अरे वो तेरा बाप है ना ब्रह्मचारी, अगर उसको मालूम पड़ गया कि मैंने फिर से हेरा फेरी शुरू कर दी तो मार मार के सुअर बना देगा। देखा नहीं चोटी को घर ले गया था कैसा सीधा कर दिया, वरना वो लफंतू भी इस वक्त जेल काट रहा होता, सड़ रहा होता जेल में। अरे जा रहे बुज़दिल, जेल से डरता है क्या? अरे जेल से नहीं डरता हूँ यार, बसंत दरअसल बात ये है कि यार मैं भी ये चाहता हूँ कि चोटी की तरह मैं एक शरीफ आदमी बन जाऊं। देखना ब्रह्मचारी ने मुझे प्लाजा के अंदर फर्स्ट क्लास वेटर की नौकरी दिलवा दी है। यार मैं तो तुझसे भी कहूंगा छोड़ यार ये लफड़ेबाजी, इसमें कुछ नहीं रखा है, एक भला आदमी बन जा। देख यार ये भला बनने की बात में बाद में सोचूंगा, आज तू मेरा हाथ बटा दे। पत्ता? हाँ पत्ता फेंक रहा है यारों के सामने? अच्छा तो सिर्फ आज तेरा हाथ बटाता हूँ, इसके बाद कभी नहीं। कसम से? शपथ। शपथ। फटाफट टैक्सी लेके आ। अरे लड़की का जन्मदिन है, एक अच्छी साड़ी दिखाई। जी बहुत अच्छा। देखिए ये कैसी रहेगी? हाँ ये अच्छी दिखेंगी। क्या दाम है इसका? ये सिर्फ 60 रुपए। 60 रुपए? बांध दीजिए, जरा जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। 1 मिनट, गाड़ी में ग्राहक बैठा है। अरे मुरली, ओ मुरली, रोक 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 रोक। यार कहाँ जा रहा है तू? अरे बसंत तू यहाँ क्या कर रहा है? यार आधे घंटे से टैक्सी का इंतजार कर रहा हूँ, कोई टैक्सी नहीं मिल रही। अच्छा कहाँ जाना है? यार एयरपोर्ट जाना है। चल 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 जल्दी चल, मेरे साथ चल। ओ ड्राइवर साहब जरा डिक्की खोलिएगा। ए ड्राइवर जल्दी करो, उनको जाना है। इस पैकेट में क्या है? इसमें साड़ी है, सोना नहीं है हवलदार साहब। डिक्की में कुछ? डिक्की में सूटकेस है। खोल के दिखा। क्यों खोटी करते हो हवलदार साहब, इनको टोक्यो जाना है, देर हो जाएगी। बोला ना खोल के दिखा। अच्छा बाबा, पुलिस वाले हमेशा तंग करते हैं। हवलदार साहब जरा आदमी पहचाना करो। सूटकेस खोलो। अब इसमें क्या दारू निकलेगी? बोलो तो सही। अच्छा हाँ, ये दारू नहीं तो क्या गंगा जल है? किसका सूटकेस है ये? पैसेंजर का। चलो नीचे आओ। क्यों नीचे आओ भाई, क्या बात है, क्या हुआ? ये सूटकेस आपका है? नहीं ये मेरा सूटकेस नहीं है। अरे हमारा कैसे हो सकता है, क्या है इसमें? हवलदार साहब जरा सोचिए, टैक्सी इनकी, डिक्की इनकी, राम जाने डिक्की में क्या क्या रखा है, हमें क्या मालूम? हमें कैसे मालूम हो सकता है? हवलदार साहब ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे कह रहे थे हमें टोक्यो जाना है, जल्दी पहुंचाओ। हवलदार साहब मेरी ओर देखिए, क्या ऐसा लगता है मैं टोक्यो जा रहा हूँ? हवलदार साहब मैं तो इनसे ये कह रहा था हमें पिक्चर जाना है, लव इन टोक्यो। कैसे खाना बे? अरे हवलदार सुना है आशा पारिक ने उस पिक्चर में क्या गजब का काम किया है। हवलदार अपन जिस दिन का पिक्चर देख लेता है ना, 2 रात नींद नहीं आता है हवलदार। हवलदार साहब ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सूटकेस इनकी है, ये बदमाश है। हवलदार ऐसे लगता है ये आदमी दारू का धंधा करता है। हवलदार ले जाओ इसे पुलिस स्टेशन। अरे ऐसे ही टैक्सी वाला तो दूसरे टैक्सी वाला को बदनाम कराते हैं, ससुर को पीटा। अरे अरे ये साली मुझे देते। चल हाथ। अरे तू समझ नहीं रहा है, आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, यानी कि जन्मदिन। यार ये साड़ी मैं उसको प्रेजेंट कर दूंगा तो मेरा लव इन टोक्यो हो जाएगा ना यार। दे 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 दे। जा लेता फटाफट, क्या याद करेगा, कैसे रईस से पाला पड़ा तेरा। जियो मेरे फटाफट। बाबूजी आते ही होंगे, आज सुबह मैंने उनसे एक साड़ी की फरमाइश की। अच्छा तू वो भी साड़ी लेकर आ रहा है? और मैं भी साड़ी लेकर आया हूँ। आज का दिन बड़ा शुभ मालूम होता है। आज मैं तुम्हारे पिताजी से जरूर कह दूंगा कि बस अब मुझसे इंतजार नहीं होता। मेरे दिल में जो आग भड़क रही है उसे सिर्फ आपकी बेटी ही बुझा सकती है। मैं कहूंगा चंचल के पिताजी, आप अपनी चंचल को इस मुरली की मधुर मधुर तान के ऊपर मचलने दीजिए। बाबूजी आगे। चंचल दरवाजा खोलो। खिलाने से मालूम होता है कि इनका मूड बड़ा खराब है। आज का शुभ दिन अशुभ होता जा रहा है। मैं फिर कभी आऊंगा। यही तो मौका है। अरे तो फिर क्या करूं? ऐसा करो मुझे कहीं छुपा दो और तुम मामले को जरा नरम करो, उसके बाद तो होने वाले ससुर और दामाद मिल ही जाएंगे। अच्छा दरवाजा खोलो। अरे क्या कर रही हो अंदर? बड़ी देर लगा दी बाबूजी। मैं आ गया यही शुक्र समझो। मालूम है 1000 की जमानत पर छूट कर आया हूँ। एक बदमाश ने मुझे अंदर करवा दिया था। ओ क्या, पहले एक सुअर गाड़ी में आके बैठा, आगे जाके दूसरा गाड़ी में बैठा, उसकी सूटकेस में दारू थी। पुलिस के सामने वो दोनों कुत्ते एक हो गए और मैं अंदर हो गया। वो पहला आदमी अगर मुझे मिले तो मैं उसकी टायर पंचर कर दूंगा, मैं उसका पिस्टन तोड़ दूंगा, मैं उसकी बैटरी हमेशा के लिए डाउन कर दूंगा। लेकिन बाबूजी आप तो मेरे लिए साड़ी खरीदने गए थे। साड़ी की भी तो चोरी। हाँ, ये साड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? बाबूजी आपको याद है मैंने मुरली के बारे में आपसे जिक्र किया था, उसी ने मुझे ये साड़ी दी है मेरे बर्थडे पे। मुरली, उसको ऐसी मूछें है। कहाँ है वो? है कि भाग गया? जी अंदर बैठा है आपसे मिलने के लिए। उसे मिलने के लिए? तो जाओ बेटी उसे बाहर ले आओ, मैं उस मुरली की तान सुनना चाहता हूँ। जाओ। चलो
मैंने बाबूजी से सब बात कर ली है। अच्छा, लेकिन डार्लिंग मेरी बाईं आंख फड़क रही है। मैं समझता हूँ कि शादी की बातचीत हम लोग अगर कल परसों करें तो क्या हर्ज है। आज हमारे सितारे कुछ गर्दिश में है। मैं जोशी से मिलके कल परसों शादी की बात तय कर लूंगा। अच्छा डार्लिंग, तुम कहती हो तो चलता हूँ। ए मुरली मनोहर, इस मुरली की रक्षा करना। चलो। बाबूजी, ये है मुरली। आप दोनों आपस में बात कीजिए, मैं चाय लाती हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी आऊंगा। बेटा जरा नैन से नैन तो मिलाओ। नैन तो फिर गए हैं। अरे अब तो तेरे दिन भी फिर गए हैं। हाँ, तो तू ही है वो मुरली। अरे, मैं तो आपका सेवक हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपका मेहमान हूँ। मेहमान? अरे मेहमान की खातिर करना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे ये कैसी खातिर है? यही है वो कुत्ता जिसने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। सारी चुरा के अरे अगर अपने होने वाले दामाद की इतनी चंपी करोगे तो तुम्हारी इधर की रंडवी हो जाएगी। अरे कैसे? अरे विधवा हो जाएगी। टैक्सी ड्राइवर, मैं तुझे देख लूंगा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हर साल की तरह इस दफा भी मैंने अपनी सालगिरह एक नए और अनोखे ढंग से मनाने का प्रोग्राम किया है। ये आइटम सिर्फ लेडीज के लिए। 1 से 13 नंबर में फेंकूंगा और आप में से जिस लेडी को 13 नंबर मिलेगा तो इस पार्टी की चीफ गेस्ट होगी। Here you are. बताइए 13 का लकी नंबर किसके हाथ लगा? जी मेरे। ये देखिए। कौन हो तुम? मैं प्लाजा रेस्टोरेंट का चीफ वेटर। बेवकूफ, तुम्हें ये उठाने के लिए किसने कहा? ये सिर्फ औरतों के लिए। फेंक दो इसे लेडीज की तरफ और तुम जाकर अपना काम करो। आई एम सॉरी सर। हेलो रूपा। मैं उठा लो इसे। इट्स योर्स। कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन। जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया, लेकिन बहुत देर कर दी आने में। आंखें तरस गई थी। जन्मदिन तुम्हारा है, मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए। उल्टा तुमने मुझे ये साड़ी भेज दी। ये तो कुछ भी नहीं। अगर मेरा बस चले तो अपना दिल काट के भेज देता तुम्हें। आजकल रवि रूपा के पीछे बहुत मर रहा है। रवि से तुम्हारा झगड़ा हो गया है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो रूपा में ऐसी क्या खासियत है? पता नहीं अपने आप को क्या समझती। मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पर वो है कौन? है कोई एयर होस्टेस। ए वेटर, तुम क्या लिख रहे हो? मैं आप लोगों को ऑर्डर लिख रहा हूँ। आप क्या चाहेंगे, गरम या ठंडा? मैं इस लड़की का खून पीना चाहती हूँ। गर्मा गर्म या बर्फ डाल के लाऊं? दफा हो जाए यहाँ से। आई एम सॉरी अगेन। आज ही जोशी ने मुझे बताया कि इसी साल मेरी शादी होने वाली है और लड़की का नाम आर से शुरू होगा। भला रूपा, जोशी को ये कैसे पता चला कि मुझे तुमसे मोहब्बत? तुम स्पेशल बेला के बारे में कुछ कह रहे? ओह, रवि को उसकी चाल बहुत पसंद है। एक्सक्यूज मी मैम साहब, आपका टेलीफोन। मेरा टेलीफोन? जी, एक मिस्टर दारा सिंह आपसे बात करना चाहते हैं। मैं आपसे आई। चलिए सारे जानती हो मधु, आज ही एक जोशी ने मुझे बताया है कि इसी साल के अंदर मेरी शादी होने वाली है और उस लड़की का नाम एम से शुरू होगा। मतलब जोशी को कैसे मालूम हुआ मधु कि मुझे तुमसे मोहब्बत? लेकिन तुम तो आजकल रूपा के चक्कर में हो और सुना है तुम्हारे उसके साथ शादी होने वाली है। What nonsense! प्यार तो मुझे सिर्फ तुमसे है, तुमसे। सपनों में भी तुम्हारे इन खूबसूरत काले बालों से खेलता रहता हूँ। जो एक बार इनके अंधेरे में भटक जाए उसे जिंदगी भर रास्ता नहीं मिल सकता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी सर, मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ। मैं मतलब है कि जंगली। May I have a light, please? यस सर, एक्सक्यूज मी। श्योर सर। बदतमीज। थैंक यू। अरे मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तभी तो आज पार्टी में सब लोग मुझसे जल रहे हैं। क्या सब लोगों को हमारे प्यार का मालूम हो गया? प्यार एक खुशबू है जो हर तरफ फैल जाती है, और इसमें हर्षी क्या है? हमारी शादी भी तो होने वाली है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हे, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जाओ यहाँ से, जाओ। आई एम सॉरी। यू रास्कल, माफ करना बेला, इस बदतमीज ने तुम्हारे कपड़े खराब कर दिए। एक्सक्यूज मी। यू गेट आउट। शुक्र है,
इसी बहाने कहीं मुझसे बात करने का मौका तो मिला। ऐसा न कहो बेला, मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए बेचैन हो रहा था। आज ये जोशी ने मुझे बताया है इसी साल के अंदर मेरी शादी होने वाली और उस लड़की का नाम पी से शुरू हो। भला इस जोशी को कैसे मालूम हुआ बेला कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? क्या हुआ? टूट गई। कैसे टूट गई? प्लाजा रेस्टोरेंट में। कहाँ गए? नीलगिरी से। क्या नाम है तुम्हारा? तारीख। मुल्जिम कीर्तन दास, क्योंकि ये तुम्हारा पहला जुर्म है, इसलिए सिर्फ 50 रुपया फाइन। मैं फिर कहता हूँ माँ बाप, वो सूटकेस मेरा नहीं था। 100 रुपया। वो दारू उन गुंडों की थी। 200 रुपया। मुझे मंजूर है। ओए, शर्म नहीं आती? आंखें बंद करके देख से जलाते हैं? मैडम, हाय, मैं मर गई, मेरी कमर। कोई पुलिस को बुलाओ, पुलिस। मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं अभी अभी एक लफड़े से छूटा हूँ, पुलिस को इस लफड़े में मत तो डालिए। फिर किसको बीच में डाले? मैं हूँ ना, आप मेरे घर चलिए, आपके इलाज के लिए जो खर्चा होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो अपने ही घर ले चलो, लेकिन जल्दी करो, मेरे दिल में कुछ हो रहा है, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। ये कौन है? ये मैडम का टैक्सी के नीचे एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैं घर ले आया हूँ। तो फिर आप इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? वो मैं बाद में बताऊंगा। मैडम, आप जरा आराम कीजिए। अरे अंकल, जल्दी से मेरा कुछ इलाज करिए ना, मुझे काढ़ा वाला पिलाइए, बताइए, इससे घोल पिला वो दीजिए। सब कुछ पिलाता हूँ, आप जरा आराम कीजिए। ये हॉस्पिटल में जाने से पुलिस केस बनती है। पहले एक केस से मेरा छुटकारा हुआ है। तुम जरा इनका ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। कहिए, आपको कहाँ चोट लगी है? अजी मेरे दिल के अंदर चोट लगी है, आप मेरे कलेजे से लग गए। अरे बड़ी बेशर्म है आप, आपको शर्म नहीं आती है? अरे इसमें शर्म की क्या बात है? मेरी भोली चंचल अपने खिदमतगार को नहीं पहचानी? मुरली मुरली मनोहर। मुरली, ये क्या ड्रामा है? लेकिन ड्रामा फेल हो गया ना, फिर अब आप तो डॉक्टर को लेने चला गया, और अगर डॉक्टर को मालूम हो गया कि मैं ये नहीं वो हूँ, तो तेरा बाप तो मेरी मुरली बजा देगा। डॉक्टर साहब आइए। कहिए, क्या बात है? क्या तकलीफ है आपको? अजी आप भी बड़े अनाड़ी डॉक्टर हैं, मैं सबके सामने कैसे बता सकती हूँ कि मुझे क्या तकलीफ है? एक्सक्यूज मी, आप लोग जरा बाहर जाइए। चलो 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 चाहिए चलो, जल्दी चलो। प्लीज लाई डाउन। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर, कोई फिल्म कॉमेडी का एक्टर नहीं, समझे? खबरदार से मेरे पास आए तो मैडम, डॉक्टर को क्या हुआ? फिर मैं डॉक्टर को कैसे हाथ लगाने देती? मुझे आज तक किसी गैर मर्द ने छुआ तक नहीं है। हाँ, तो लेडी डॉक्टर को ले आऊं? लेडी डॉक्टर की क्या जरूरत है? आपकी लड़की मेरे लिए काफी है, इनकी खिदमत से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। बेटी, तुम इनकी अच्छी तरह से देखभाल करो, ये 20 रुपए लो, समझी? और मैडम, मैं चलूं? आपकी मर्जी। नॉटी अंकल। उठा क्या? बाप रे, तुम्हें ये तरकीब कैसे सूझी? अरे ये तो बाद में बताऊंगा, इस वक्त भूख लगी थी, कुछ खाने का बंदोबस्त करो, और ये 20 रुपए मुझे दे दो, सख्त कड़की है। टैक्सी खाली है? हाँ जी। अरे ड्राइवर, ये चप्पली किसका है? माफ कीजिए, मैडम की चप्पली है, एक सेकंड में देके आता हूँ। लेकिन डार्लिंग, कभी कभी मुझे तुम्हारे उस बुढ़े के ऊपर तरस आता है। कहाँ तो वो मुझे अपनी टैक्सी के नीचे कुचल डालने की धमकी दे रहा था, और कहाँ वो खुद मुझे तुम्हारे हवाले करके चला गया कि इसका ख्याल रखना। मजा तो ये है, अगर वो अपने ही घर में, अपने ही बाथरूम में, अपने ही शेविंग सेट से मुझे शेव करते हुए देख ले, तो उस बड़हू का क्या हाल हो। मैं बताता हूँ क्या हाल होगा। क्या होगा? अरे अरे टैक्सी वाले, तुम्हारी चप्पल से तुम्हारे सर के तुम्हारी बाल निकल जाएंगे।